सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। पिता शिव की नगरी काशी में पुत्र गणेश के जन्मोत्सव की रही धूम। मिनी महाराष्ट्र बनी काशी, गूंजित रहा गणपति बप्पा मौर्य का उद्घोष। 6 मुक्त काशी बनाने के लिए सोमवार से शुरू होगा ACF अभियान। घर घर जाएंगे स्वास्थ्यकर्मी, 20% जनसंख्या की होगी स्क्रीनिंग। अंतरशाखीय गणित विज्ञान की प्रतियोगिता में हर्षवर्धन स्कूल की बनपुरवा शाखा अव्वल। और राष्ट्रीय गीत दिवस पर भारत माता मंदिर पर वंदे मातरम धुन बजाकर किया ऐतिहासिक दिन को याद। और अब समाचार विस्तार से। काशी में प्रथमेश भगवान गणेश का जन्मोत्सव शनिवार से धूमधाम से प्रारंभ हुआ। पिता महादेव की नगरी काशी में पुत्र प्रथमेश के पूजनोत्सव में काशी लीन है। गणेश पूजनोत्सव महाराष्ट्र में बड़े व्यापक रूप से मनाया जाता है, लेकिन काशी में भी गणेश पूजन किसी मायने में कम नहीं है। यहाँ रहने वाले दक्षिण भारतीय और महाराष्ट्र के निवासी, जो कि कई पीढ़ियों से काशी में रहते आ रहे हैं, कई वर्षों से गणेश पूजन उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाते चले आ रहे हैं। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ होने वाला यह पूजनोत्सव कार्यक्रम कहीं 3 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 7 दिन तो कहीं 9 दिनों तक चलता है। मानसरोवर स्थित श्री राम तारका आंध्रा आश्रम में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 38वां श्री गणेश नवरात्र महोत्सव का आयोजन शनिवार से प्रारंभ हुआ, जो 16 सितंबर तक भव्य रूप से दक्षिण भारतीय पद्धति से मनाया जाएगा। शनिवार को प्रातः 9 बजे भगवान सिद्धि बुद्धि सहित सिद्धि विनायक जी का पंच धातु का मूर्ति वेद मंत्रों के साथ दक्षिण भारतीय पद्धति से मंडप में प्राण प्रतिष्ठित किया गया। मंडप में गणेश जी के पास कलश स्थापना, अष्टधिक पालक पूजा, नवग्रह पूजा, कंकड़ धारण, पुण्यावचन, महाआरती, मंत्र पुष्पम आदि सभी कार्यक्रम दक्षिण भारत के वेद पंडितों के द्वारा विधि विधान से संपन्न कराया गया। इस पूजा के यजमान आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वी सुंदर शास्त्री ने 9 दिनों का दीक्षा लेकर इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। यह कार्यक्रम आश्रम के प्रधान पुजारी श्याम राव शास्त्री बुद्ध शर्मा ने संपन्न कराया। इस कार्यक्रम में दक्षिण से आए भक्त एवं क्षेत्रीय नागरिक भी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होकर पूजा में भाग लिए। कार्यक्रम का संचालन आश्रम के प्रबंधक वी सीताराम ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नारायण नंद भारती स्वामी, पुलिमिधि सौमया जुलू, रामचंद्र मूर्ति, पप्पू कृष्ण प्रसाद, पप्पू नरसिम्हा मूर्ति, अनुपम भट्टाचार्य, नरेंद्र शर्मा, विवेक कुमार, अमूल श्रीवास्तव, रमेश कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। प्रातः पंडाल में वेद ब्राह्मणों द्वारा दक्षिण भारतीय पद्धति से पंचधातु की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। इसके बाद मंडप में अष्टदिक्पालक पूजा, नवग्रह पूजा, मंडपाराधना, कलश स्थापना और कंकण धारण कराकर उसके बाद अष्टोत्तर, रुद्राभिषेक, सहस्रनाम पूजा कराया गया, जो आश्रम के प्रधान पुजारी श्री श्याम राव शास्त्री एवं बुद्ध शर्मा ने इस कार्यक्रम को पूरा दक्षिण भारतीय पद्धति से उन्होंने संपन्न कराया। तत्पश्चात मंगल आरती, मंत्र पुष्पम के पश्चात भक्तों को प्रसाद वितरण भी कराया गया। इसमें आश्रम में जो भी लोग आए हैं आज, उनको सब अन्नदान भी कराया गया है। यह कार्यक्रम 9 दिवसीय है, जो कि वाराणसी में एकमात्र 9 दिवसीय पूजा होती है। 16 तारीख को इसकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ठठेरी बाजार स्थित शेरवाली कोठी में मुंबई के सुप्रसिद्ध लालबाग का राजा की प्रतिमूर्ति श्री गणेश जी की स्थापना व मराठा परंपरा से श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष आनंदराव सूर्यवंशी टीम के साथ श्री गणेश जी का विधिवत पूजन किया गया। पूजन विधि विद्वान नरहरि खुंटे जी महाराज ने संपन्न कराया। नगर निगम वाराणसी के पार्षद अवनीश यादव व शेरवाली कोठी के अध्यक्ष सची कुमार शाह ने भगवान श्री गणेश के पट खोलकर श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति के 16वें श्री गणेश महोत्सव का शुभारंभ किया। महाआरती अवनीश कुमार यादव, सची कुमार शाह व रवि सराफ ने किया। श्री गणेश महोत्सव का समारोह 5 दिवसीय है। श्री गणेश जी का पट खुलते ही भक्तगण गणपति बप्पा मौर्य जय गणेश का उद्घोष करने लगे। सायकाल 6 बजे नीरज कुमार सेठ व उनकी टीम ने भजन गाकर श्रोताओं को खूब झुमाया व ताली बजाने के लिए बाध्य कर दिया। समारोह में मानिकराव पाटिल, संतोष पाटिल, सुहास पाटिल, आनंदराव सूर्यवंशी, अन्ना मोरे, हनुमान शिंदे, हनुमंतराव मोरे, तानाजी पाटिल, चंद्रशेखर शिंदे, अजीत पाटिल, मूसा मुलानी, सोनू पाटिल, बजरंग शिंदे, सुनील शिंदे, रवि सेठ, विनोद जाधव, शुभम पाटिल, बसंत तामखड़े, सुभाष जगताप, शंकर भगत, संतोष शिंदे, किशोर पाटिल, अक्षय माली सहित अनेक गणेश भक्त शामिल रहे। आरती और स्थापना हो गए।
कितने दिनों ये चलेगा यहाँ? 5 दिन चलेगा। क्या क्या चलता है यहाँ की? सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस प्रतियोगिता, जागरण, भजन होता है। गणेश चतुर्थी पर लोटिया स्थित श्री बड़ा गणेश का जन्मोत्सव कार्यक्रम धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। मंदिर के पुजारी पंडित राजेश तिवारी ने बताया कि भोर में बाबा का विभिन्न प्रकार के फूलों व मालाओं से श्रृंगार किया गया। दोपहर 12 से 3 बजे तक बड़ा गणेश बाबा का 2.5 कुंतल दूध, 1.5 कुंतल दही, चीनी, 11 किलो शहद, 51 किलो पंचमेवा, गुलाब जल से बाबा को स्नान कराया गया। श्री श्री काशी खंडोक्त व श्री श्री केदार खंडोक्त प्राचीन प्रथम पूज्य श्री श्री चिंतामणि गणेश जी महाराज का भी शनिवार को गणेश चतुर्थी पर जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चिंतामणि गणेश जी का हरियाली श्रृंगार भी किया गया, जिसमें बर्फ की सिल्लियों के साथ मंदिर प्रांगण को आकर्षक रूप से सजाया गया था। इस दौरान शाम को चिंतामणि गणेश जी की विराट आरती हुई। यह सभी कार्यक्रम महंत चल्ला सुब्बा राव जी के देखरेख में संपन्न हुआ। इस अवसर पर हरियाली श्रृंगार की अद्भुत झांकी देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जो देर रात्रि तक जारी रहा। सवेरे चिंतामणि गणेश जी का जन्मोत्सव में सवेरे पंचामृत से अभिषेक हुआ, फिर सिंदूर लेपन, फिर अथर्व शीर्ष पाठ से अभिषेक होने के बाद यहाँ पे सिंदूर लेपन, नया वस्त्र पहना के श्रृंगार हुआ। श्रृंगार के बाद 108 नारियल तोड़ा गया, फिर 1008 लड्डू का पूजा हुआ। आज गणेश जन्मोत्सव हरियाली श्रृंगार एवं बर्फ विहार होता है। उसके बाद हम लोग फल फूल से सजाते हैं, गुब्बारा से। आज वरद गणेश चतुर्थी है, आज से गणेश नवरात्र प्रारंभ होता है। आज गणेश जी का जन्म दिवस है। आज जन्म दिवस के बाद बरही में जो अनंत चतुर्दशी को संगीत का कार्यक्रम होता है। आज देखिए दिव्य श्रृंगार हुआ है। आज जो भी व्यक्ति गणेश जी का दर्शन करके यो दूरवान को एति सभी श्रवणों, आज दूब गणेश जी को जो चढ़ाता है उसका धनवान होता है। यो लाज एति शैशवान, जो लावा चढ़ाता है यश नाम कीर्ति प्राप्त होता है। यो मोदक सहस्रेण, जो लड्डू चढ़ाता है गकार सहस्रनाम करता है, उसका मनोवांछित फल पूर्ण होता है। सक्रिय क्षय रोगी खोज SCF अभियान को लेकर शनिवार को कबीर चौराहा स्थित जिला क्षय रोग केंद्र पर मीडिया ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। जनपद में 9 सितंबर से शुरू होने वाले सक्रिय क्षय रोगी खोज ACF अभियान को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी के निर्देशन में कबीर चौराहा स्थित जिला क्षय रोग केंद्र पर मीडिया ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला क्षय रोग अधिकारी DTO डॉक्टर पीयूष राय ने कहा कि क्षय मुक्त काशी बनाने के लिए राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में 9 सितंबर से 20 सितंबर तक सक्रिय क्षय रोगी खोज ACF अभियान चलाया जाएगा। शासन से प्राप्त गाइडलाइन के क्रम में जिलाधिकारी के निर्देशन और मुख्य चिकित्साधिकारी के सुपरविजन में अभियान की समस्त गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि TB क्षय रोग के जीवाणु रोगी के खांसने, छींकने और थूकने से हवा में फैल जाते हैं। सांस लेने से स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़े में पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। घनी आबादी व मरीन बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्वच्छ हवा पानी न मिल पाने से उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। इससे TB के होने का खतरा सबसे अधिक रहता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह से अधिक समय से खांसी आ रहा हो, लगातार बुखार, रात में पसीना, भूख न लगना और वजन में लगातार कमी आ रही हो, तो ऐसे में नज़दीकी चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच और उपचार कराएं। अभियान के अंतर्गत जनपद की कुल आबादी की 20% जनसंख्या यानी करीब 8.5 लाख लोगों की घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिए 198 टीमें 98 नगर में व 100 ग्रामीण क्षेत्र के लिए तैयार की गई हैं। पर्यवेक्षण के लिए 20-20 सुपरवाइजर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं। अभियान के सफल संचालन के लिए समस्त NTEP कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने मीडिया बंधुओं के माध्यम से अधिक प्रचार प्रसार करने की अपील की है। DTO ने कहा कि TB का रोगी एक वर्ष में 10 से 15 स्वस्थ व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए इस अभियान में TB के लक्षण युक्त संभावित रोगियों की जांच की जाएगी और जांच में TB की पुष्टि होने पर तत्काल उपचार शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही निक्षय पोषण योजना के तहत TB रोगियों को उनके उपचार के दौरान हर माह 500 रुपए की आर्थिक सहायता DBT के माध्यम से बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। जिला कार्यक्रम समन्वयक DPC संजय चौधरी ने बताया कि अभियान के दौरान माइक्रो प्लान के मुताबिक संवेदनशील क्षेत्रों, घनी बस्तियों, स्लम एरिया को कवर करते हुए जनपद की 20% आबादी की घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जाएगी। अभियान के पूर्व से ही आवासीय परिसरों जैसे अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, नारी निकेतन, बाल संरक्षण गृह, मदरसों और छात्रावासों में स्क्रीनिंग व जागरूकता कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर MOTC डॉक्टर अन्वित श्रीवास्तव, जिला PPM समन्वयक नमन गुप्ता, सिफार प्रतिनिधि समेत अन्य NTEP कर्मी मौजूद रहे। कैंट रेलवे स्टेशन पर शनिवार को लखनऊ के DRM SM शर्मा निरीक्षण करने पहुंचे। वाराणसी
के कैंट रेलवे स्टेशन पर शनिवार को रेलवे के लखनऊ डीआरएम एसएम शर्मा पहुंचे। इस दौरान कैंट स्टेशन पर हो रहे विकास कार्यों व पूर्व में दी गई सभी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं इसके बाद वो मीडिया से मुखातिब होते हुए विभिन्न रेलवे परियोजनाओं पर चर्चा की। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन का जो शेड है वही बनने वाला है और उसको डेवलप करा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि पैसेंजरों को परेशानियां न हो। इसके साथ ही विभिन्न रेलवे के विकास की योजनाओं पर बात करते हुए उन्होंने वरुणा एक्सप्रेस सहित इंटरसिटी ट्रेनों के विषय में विस्तृत जानकारी दी। हमें काफ़ी पब्लिक की डिमांड है, तो उसके बाद 5 डब्बे बढ़ाए गए थे और मुझे बहुत खुशी है कि उसमें वो फुल ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं। 3 एसी के 2 नॉन एसी के डब्बे थे, वो सब फुल चल रहे हैं। और इसी क्रम में लास्ट टाइम भी आप लोगों ने बोला था जो दूसरी इंटरसिटी है उसमें भी बढ़ाए जाएं, तो हम लोगों ने भी उसका मार्केट सर्वे किया है और प्रस्ताव भेजा है कि हम उसमें 3 से 4 डब्बे बढ़ा सकते हैं। तो आई एम श्योर कि वो हो जाएगा। साथ ही आप लोगों ने कहा था महामना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेन है, तो उसमें भी हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से हम लोग पब्लिक की डिमांड को मीट कर सकें। जो वंदे भारत का शेड है वही बनने वाला है और उसको हम लोग स्पीड अप करा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो। हम लोग यहाँ जो पैसेंजर एमिनिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी बाकी शेड्स लगने हैं उनको हम देखें, जो वाटर बूथ्स लगने हैं उनको हम करें, कुछ अगर स्टॉल्स और लगाने हैं उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं ताकि ये स्टेशन और अच्छा हो सके। बाकी हम लोग काशी में भी जैसे नया रेल ब्रिज आना है जिससे कि हमारी डीडीयू की तरफ की कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाए और वहाँ हमारी काफ़ी स्पेस है और वो एकदम घाट के पास है वो स्टेशन, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी पॉपुलर होगा। सो उसका रीडेवलपमेंट भी मंत्रालय ने सोचा है और हम लोग उसको भी एक्सपेडाइट कराने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत द्वारा शुक्रवार को रामाश्रय वाटिका कचहरी एवं बीएचयू के वैदिक विज्ञान केंद्र में प्रबुद्ध जनों की गोष्ठी का आयोजन किया गया। कुछ विदेशी ताकतों तथा विधर्मियों द्वारा सनातन धर्म एवं हिंदू संस्कृति के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसे में प्रबुद्ध जनों को सतर्क रहना होगा। विश्व के कुछ देशों को भारत का उत्थान सहन नहीं हो रहा है। वे यहाँ लूली लंगड़ी सरकार चाहते हैं ताकि उनकी बादशाहत कायम रहे। विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत द्वारा शुक्रवार को आयोजित रामाश्रय वाटिका कचहरी एवं बीएचयू के वैदिक विज्ञान केंद्र में प्रबुद्ध जनों की गोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि कट्टर विधर्मियों के साथ ग्लोबल मार्केट खिलाड़ी हमारी संस्कृति के खिलाफ नया नया कुचक्र रचकर अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं। कई देश चाहते हैं कि भारत में हिंदू समाज खंड खंड में विभक्त रहे ताकि उनकी दुकानदारी चलती रहे। उन्होंने कहा कि कट्टरवादियों के साथ मिलकर कुछ देश जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को कमज़ोर करने का कुचक्र रचते हैं। बांग्लादेश में चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकना व हिंदू समाज पर जघन्य हमला उसी का हिस्सा था। भारत में भी बांग्लादेश जैसा जघन्य कृत्य करने की धमकी दी गई है। ऐसे में हिंदू समाज को एकत्रित होकर ऐसी ताकतों का कड़ा प्रतिकार करना होगा। परांडे ने कहा कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन इसके पूर्व हजारों साल तक हमारी संस्कृति पर आक्रमण होता रहा। सनातन संस्कृति को मिटाने की लाख कोशिशें की गई, लेकिन हम फिर से उठ खड़े हुए। आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। प्रबुद्ध जनों को यह समझना होगा कि एक तरफ हम विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विदेशी षड्यंत्र और कट्टरवादियों के खतरे से भी हम जूझ रहे हैं। देश को कमज़ोर करने के लिए ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं ताकि युवा, महिला, अनुसूचित जाति, अगड़ा पिछड़ा में हिंदू समाज को अलग अलग बांटा जाए। ऐसे में युवा शक्ति को जगाकर हिंदू एकता के लिए सभी संकल्पित हों। अध्यक्षता कर रहे विश्व वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जीवन वृत्त पर विस्तार से चर्चा किया। इस दौरान क्षेत्रीय संगठन मंत्री गजेंद्र, विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत के अध्यक्ष कविंद्र प्रताप सिंह, सह मंत्री सत्य प्रकाश सिंह, प्रांत सह प्रचार प्रमुख डॉक्टर लोकनाथ पांडे, डॉक्टर हरेंद्र राय, प्रतिभा विभाग अध्यक्ष कन्हैया सिंह, काशी उत्तर भाग के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश पांडे, काशी दक्षिण के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह, काशी ग्रामीण के जिलाध्यक्ष राजेश पांडे समेत अनेक प्रोफेसर, विद्वज्जन एवं वरिष्ठ अधिवक्तागण मौजूद रहे। व्यक्तिगत जीवन में हर क्षेत्र में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कर रहे हैं। कोई व्यापार में है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई कहीं है। तो वहाँ अपने समाज के प्रति भी हमारा कुछ दायित्व होता है। हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, वो अच्छा से अच्छा बेहतर करें और एक अच्छे समाज का निर्माण हो। बिजली उपभोक्ताओं द्वारा वसूली किए जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता तथा उपभोक्ताओं द्वारा विजिलेंस विभाग के ड्राइवर और सिपाही की पिटाई करने का मामला प्रकाश में आया है। बिजली उपभोक्ताओं से वसूली का आरोप लगाकर भाजपा नेता और उनके समर्थकों सहित नाराज उपभोक्ताओं ने अलीनगर में विजिलेंस विभाग में संविदा पर नियुक्त ड्राइवर और सिपाही की पिटाई कर दी। चालक और सिपाही को गाड़ी में बैठाकर अलीनगर थाने ले गए। यहाँ देर शाम तक पुलिस और विजिलेंस विभाग के अधिकारियों के बीच पंचायत चलती रही।
आरोप है कि विजिलेंस विभाग की टीम ने गुरुवार को सैदपुरा गांव में छापा मारा था। इस दौरान कई लोग बिजली की चोरी करते पकड़े गए। आरोप है कि हरिनगर स्थित विजिलेंस कार्यालय में संविदा पर तैनात चालक उपभोक्ताओं से संपर्क कर सेटलमेंट के नाम पर पैसे की मांग कर रहा था। कुछ लोगों ने उसे पैसे भी दे दिए। बीजेपी कार्यकर्ता मदन चौहान से भी चालक ने 30,000 की मांग की। मदन ने भाजपा नेता सूर्यमुनि तिवारी को यह बात बताई। सूर्यमुनि तिवारी समर्थकों के साथ विजिलेंस कार्यालय पहुंच गए। यहां विवाद शुरू होने पर समर्थकों ने आरोपी कर्मचारी की पिटाई शुरू कर दी। बीजेपी नेता और समर्थकों ने विजिलेंस विभाग के चालक और सिपाही को पीटा, गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए। इस संबंध में भाजपा नेता सूर्यमुनि तिवारी ने बताया कि विजिलेंस विभाग के कर्मचारी अवैध वसूली कर रहे थे। कार्यकर्ताओं की शिकायत पर मौके पर पहुंचे लोग नाराज थे और मारपीट की नौबत आ गई। दोनों कर्मचारियों को बचाकर थाने ले गए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। माई कैंपस, माई क्लासरूम, माई लाइब्रेरी, माई लैब, माई कंप्यूटर लैब। This is our playground. This is our college and we create our future over here. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी रामनगर, वाराणसी, बीकॉम एवं बीएससी की छात्राओं के लिए। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी की 138वीं जयंती संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मनाई गई। महापुरुषों के जीवन से हमें जीवन जीने की कला प्राप्त होती है। प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। कैसे जीवन जीना है उसका बोध होता है। महापुरुषों के जीवन के अनुभव ऐसे हैं कि उनके विचार जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करते हैं। पद्म विभूषण महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज संस्कृत वाङ्मय के प्रकांड विद्वान थे। विश्वविद्यालय में तंत्रागत विभाग की स्थापना उन्होंने की थी। भारतीय दर्शन की पूरी संस्था थे। पंडित गोपीनाथ कविराज महामहोपाध्याय के ज्ञान का था आसान नहीं था। महान दार्शनिक केवल तंत्र शास्त्री नहीं बल्कि वेद वेदांग, न्याय, सांख्य योग, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दर्शन सहित तमाम शास्त्रों के भी ज्ञाता थे। उन्हें चलता फिरता विश्वकोश माना जाता था। वह भारतीय दर्शन की एक शाखा नहीं पूरी संस्था थे। यह बातें संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर स्थित योग साधना के संवाद कक्ष में शनिवार को आयोजित पंडित गोपीनाथ कविराज की 138वीं जयंती पर विश्वविद्यालय के वेदांत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी ने बतौर अध्यक्ष व्यक्त किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुधाकर मिश्र ने कहा कि दुनिया में तंत्र शास्त्र को पहचान दिलाने वाले तथा भारतीय शास्त्रों के अतिरिक्त भी पंडित गोपीनाथ कविराज को सूफीवाद व ईसाई रहस्यवाद का भी गहन ज्ञान था। शास्त्र उनके जुबान पर रहता था। भारतीय शास्त्र के अलावा कुरान, बाइबल पर भी उनकी पकड़ समान रूप से थी। तमाम विदेशी मुस्लिम, ईसाई भी उनसे समझने विश्वविद्यालय आते रहते थे। उनके ज्ञान राशि के भंडार का था नहीं लगाया जा सकता है। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंचस्थ अतिथियों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलन, मां सरस्वती जी एवं पंडित गोपीनाथ कविराज जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं वैदिक मंगलाचरण डॉक्टर राजकुमार मिश्र व पौराणिक मंगलाचरण आचार्य अतुल कुमार मिश्र व आचार्य जानी कृष्ण भाई के द्वारा किया गया। स्वागत और अभिनंदन मंचस्थ अतिथियों का अंग वस्त्रम एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। स्वागत प्रोफेसर राघवेंद्र दुबे तथा संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन निदेशक प्रकाशन संस्थान डॉक्टर पद्माकर मिश्र ने किया। कविराज ने अपनी साधना के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा उन सभी भारतीय विद्याओं को आत्मसात किया था। उनकी साधना पद्धति तथा उनका जो ज्ञान था, आज जो हमारी लाइब्रेरी में 1 लक्ष जो पांडुलिपियाँ हैं, ऐसी कोई भी पांडुलिपि नहीं थी जिस पांडुलिपि को वो नहीं अध्ययन किए हों और न ज्ञान करते। उनको उस काल में चलता फिरता लाइब्रेरी कहा जाता था। किसी तत्व को यदि जानना है, किसी शास्त्र को जानना है तो किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं होती थी, अपितु गोपीनाथ कविराज जी के सम्मुख पहुंच करके आप किसी भी विद्या का, किसी भी ज्ञान को आप प्राप्त करना था तो आप वो साक्षात उस विद्या के जानकार थे।
स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में जूनियर व सीनियर संवर्ग के गणित और विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में जूनियर व सीनियर संवर्ग के विद्यार्थियों ने अकल्पनीय प्रतिभा दिखाते हुए सबको विस्मित कर दिया। मौका था स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा के प्रांगण में गणित विज्ञान प्रतियोगिता का। प्रतियोगिता में विद्यालय समूह के सभी शाखाओं से चयनित विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विद्यालय समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद के मुखातिथ्य में कार्यक्रम का शुभारंभ श्री श्री 1008 स्वामी हरसेवानंद जी महाराज परमहंस के तैलचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुआ। प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे के स्वागत भाषण के पश्चात विद्यार्थियों को अलग अलग टोली में बांटकर प्रतिस्पर्धा प्रारंभ की गई। प्रतियोगिता 4 चरणों में आयोजित हुई। प्रतिभागियों ने अपनी अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए ऐसा उतार चढ़ाव लाया कि विद्यालय परिसर रोमांच से भर गया। प्रतियोगिता के प्रत्येक चरण में उत्सुकता बनी रहती थी कि अगले चरण में कौन शाखा ऊपर हुई और कौन नीचे। अंत में निर्णय आने पर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। परिणाम की घोषणा होते ही समूचा प्रेक्षागृह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुख्य अतिथि प्रकाश दयानंद ने जूनियर व सीनियर संवर्ग में क्रमशः प्रथम पुरस्कार वनपुरवा शाखा को, गढ़वा घाट शाखा को सीनियर में तीसरा व जूनियर में दूसरा पुरस्कार, चुर्क शाखा को सीनियर में 5वां, जूनियर में चौथा पुरस्कार, जगतगंज शाखा को सीनियर में चौथा व जूनियर में तीसरा व घोरावल शाखा को सीनियर में दूसरा व जूनियर में तीसरे पुरस्कार सम्मानित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों का ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के प्रति जागरूकता ही असली लक्ष्य है। इन्हें सदैव अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क रहना होगा। इस पर विद्यार्थियों ने हर्षोल्लास के साथ उनका तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। वनपुरवा शाखा से जूनियर संवर्ग में अमन पटेल, माधव कुमार, पार्थ रंजन, आदर्श सिंह तथा सीनियर संवर्ग में कृषिका सिंह, शिवांगी जायसवाल, सृष्टि पटेल, अंकित सिंह, घोरावल शाखा से जूनियर संवर्ग में आदित्य, योगेश, आयुष, शिवम तथा सीनियर संवर्ग में आर्यन, दीपांशु, निहाल, सार्थक, जगतगंज शाखा से जूनियर संवर्ग में प्रतीक कुमार, मुस्कान, निर्मलकर, अंजिका पटेल, आदित्य मिश्रा तथा सीनियर संवर्ग में आशुतोष तिवारी, आकाश झा, प्रियांश अग्रहरी, कुश अग्रहरी, चुर्क शाखा से जूनियर संवर्ग में निशांत, ईशा गुप्ता, अनुष्का पाल, जयप्रकाश शुक्ला तथा सीनियर संवर्ग में विवेक कुशवाहा, प्रियांशु सिंह, शिवा मौर्य, पीयूष कुमार व गढ़वा घाट शाखा से जूनियर संवर्ग में प्रियांशु कुमार, पावनी सिंह, श्रेया सिंह, श्रुति सिंह तथा सीनियर संवर्ग में अभिषेक यादव, हरिओम भारद्वाज, सुहानी कुमारी, ईशान शर्मा ने क्विज में भाग लेकर अपना दमखम दिखाया। प्रतियोगिता को सुचारू रूप से संपन्न कराने में अमित कुमार, अतिंद्र कुमार सिंह, संतोष विश्वकर्मा, अमित कुमार तिवारी, मुनिराज का सराहनीय योगदान रहा। प्रतियोगिता में विनोद कुमार, SK शर्मा सहित समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का संचालन दशरथ लाल व वरुण पांडे तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव ने किया। विद्यार्थियों में ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा में आज साइंस एवं मैथ क्विज का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे विद्यालय गढ़वा घाट, वनपुरवा, जगतगंज, चूर्क तथा घोरावल, सोनभद्र के विद्यार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं सभी को उनकी प्रतिभागिता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर बड़ा गणेश मंदिर में नमामि गंगे के सदस्यों ने पूजन अर्चन कर स्वच्छता का संदेश दिया। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर नमामि गंगे ने बड़ा गणेश मंदिर में सनातन धर्म के पंच देवताओं में प्रमुख व प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी महाराज की पूजन अर्चन कर सभी के लिए कल्याण, सुख, समृद्धि की कामना की। गंगा सेवक नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के संयोजन में प्रकृति के संरक्षक व दिव्य ज्ञान के प्रतीक भगवान गणेश की पर्यावरण संरक्षण की कामना से आरती उतारी गई। लोक मंगल की कामना से गणेश जी को मोदक का भोग लगाया गया। मंदिर परिसर जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम एवं वक्रतुंडाय एकदंताय श्री गणेशाय धीमहि जैसे भजनों से सराबोर हो गया। इस दौरान पौराणिक मंदिरों में स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि पुराणों में वर्णित भगवान श्री गणेश का स्वरूप एक ऐसा विराट रूपक है जो प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनाओं को जगाता है और उनके प्रति हमें अपनी जिम्मेदारियों का बोध कराता है। पूजन अर्चन के दौरान पुनीत जायसवाल, गणेश प्रसाद व सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। भगवान श्री गणेश जी ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। हमने आज इस पावन पर्व पर जब गणेश चतुर्थी का प्रारंभ हो रहा है, बड़ा गणेश मंदिर में नमामि गंगे की ओर से माँ गंगा की आरती उतारी है, उनको मोदक का भोग लगाया है ताकि पूरे विश्व में शांति रहे, सुख समृद्धि आए, हमारा भारतवर्ष निरंतर तरक्की करता है। आज हमने श्री गणेश जी के मंदिर में साफ सफाई की है ताकि जो हमारे दिव्य सनातनी संस्कृति के परिचायक मंदिर हैं उनकी साफ सफाई होती रहे। हम सब इसका भी ध्यान दें
और माँ गंगा का किनारा, क्योंकि गंगे पुत्र है भगवान श्री गणेश, तो माँ गंगा का तट साफ सुथरा हो। 7 सितंबर 1950 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संसद में गाया गया था। इसी दिन को याद करते हुए शहनाई वादक महेंद्र प्रसन्ना ने भारत माता मंदिर में शहनाई पर वंदे मातरम गीत बजाकर मां भारती को नमन किया। आज के ही दिन सन 1950 में पहली बार संसद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गूंजा था। इस दिन को यादगार बनाते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के शहनाई वादक महेंद्र प्रसन्ना ने बनारस के भारत माता मंदिर में शहनाई की धुन पर वंदे मातरम गीत को गाकर नमन किया। भारत में काशी का इकलौता भारत माता मंदिर में आज हर दिन से अलग नजारा था। आमतौर पर शहनाई की धुन मंगल गीतों के लिए होती है, लेकिन आज देश की आन बान और शान के लिए ये बजा। कलाकार भी सबसे पहले मां का नमन कर पूजा अर्चन किए, उसके बाद अपनी साधना से उन्हें नमन किया। वंदे मातरम पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जबकि 14 अगस्त 1947 की रात्रि में संविधान सभा की पहली बैठक का प्रारंभ वंदे मातरम के साथ और समापन जन गण मन के साथ। 1950 में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत और जन गण मन राष्ट्रीय गान बना। भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। ये 21 वर्ष से लगातार शहनाई भारत माता के मंदिर में आकर वंदे मातरम गीत बजाता हूँ। ये 22वां वर्ष है और मैं माँ के मंदिर में, भारत माता के मंदिर में आकर के आज के 1950 में बंकिम चटर्जी द्वारा लिखित गीत को राष्ट्रीय गायन का दर्जा मिला था। इसलिए मैं उस तिथि को याद करते हुए बंकिम चटर्जी को नमन करते हुए मैं भारत माँ के श्री चरणों में आकर के वंदे मातरम की धुन बजा करके माँ भारत को समर्पित करता हूँ। साथ साथ शहीदों के लिए भी नमन करता हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों बजाकर। आदि शक्ति जगत जननी मां कुष्मांडा दरबार के संगीत महोत्सव के 7वें और आखिरी दिन लोक संस्कृति के दिग्गज कलाकारों ने हाजिरी लगाई। आदि शक्ति जगत जननी मां कुष्मांडा दुर्गा देवी के धाम में संगीत महोत्सव के 7वें एवं आखिरी दिन शुक्रवार को लोक संस्कृति के दिग्गज कलाकारों ने हाजिरी लगाई। प्रख्यात कजरी गायिका पद्मश्री से अलंकृत उर्मिला श्रीवास्तव, भजन सम्राट कहे जाने वाले भरत शर्मा व्यास जैसे कलाकारों की प्रस्तुतियों से मंदिर प्रांगण गुलजार रहा। साथ ही हरितालिका तीज के अवसर पर असंख्य भक्तों ने मां के दरबार में मत्था टेका। व्रती महिलाओं ने मां से अपने सुहाग के लंबी उम्र की कामना की। महोत्सव में मिर्जापुर से आई पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव ने कजरी एवं देवी गीतों से मां कुष्मांडा की आराधना की। उन्होंने सबसे पहले देवी गीत जय दुर्गे जगदम्बे भवानी से शुभारंभ किया। उसके बाद कजरी गीत मैया झूले चरण झुलनवा, पवना चवर झुलावेला, झूला धीरे से झुलावा बनवारी आदि गीतों से अपनी स्वरांजलि अर्पित की। इनके साथ हारमोनियम पर शिवलाल गुप्ता, नाल पर पंचम राम, ढोलक पर पप्पूलाल, बेंजो पर सियाराम, सहनाई पर बांकेलाल, चंद्र मजीरे पर शैला श्रीवास्तव संगत कर रहे थे। इसके बाद मां के मंडप में भजन सम्राट भरत शर्मा व्यास ने पचरा एवं देवी गीतों से अपनी हाजिरी लगाई। उन्होंने सबसे पहले जयंती मंगला काली से शुभारंभ किया। इसके बाद धोवत धोवत तोहरे मंदिरवा हतवा पिरावत हव सुनाया। तत्पश्चात अपना प्रसिद्ध पचरा निमिया की डारी मैया सुनाए तो पूरा मंदिर प्रांगण भक्तिमय हो गया। इसके बाद उन्होंने कवन फूलन ओढ़न माई के कवन फुलवा आसन, जीव लटकल हुई मुंड के माला आदि देवी गीतों की सुमधुर प्रस्तुतियां दी। इनके साथ तबले पर जगदम्बा सिंह, कीबोर्ड पर शेखर, बेंजो पर महिपाल आदि ने संगत किया। इसके पहले अंतिम निशा का शुभारंभ प्रियांशु घोष के गायन से हुआ। उन्होंने सबसे पहले राग अड़ाना में माता महाकाली प्रस्तुत किया। उसके बाद भजन धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया प्रस्तुत किया। दूसरी प्रस्तुति डॉक्टर संजय वर्मा की गिटार वीणा की रही। उन्होंने राग जोग में बंदिश प्रस्तुत किया। इसके बाद झपताल में मध्य लय 3 ताल में धुन प्रस्तुत किया। इनके साथ सह गिटार पर राघवेंद्र नारायण एवं तबले पर किशन राम ढोकर ने संगत किया। महोत्सव में सरोज वर्मा के गायन की भी प्रस्तुति हुई। उन्होंने आई गिरी नंदिनी से शुरुआत किया। उसके बाद मैया द्वारे बधैया बाजे, अचल सुहागमय देवी जी से मांगे अली सुनाकर समापन किया। इनके साथ तबले पर शशिकांत द्विवेदी, हारमोनियम पर नागेंद्र शर्मा एवं साइड रिदम पर संजय श्रीवास्तव संगत कर रहे थे। कलाकारों का स्वागत पंडित विकास दुबे ने किया। व्यवस्था महंत राजनाथ दुबे, चंदन दुबे, किशन दुबे आदि ने संभाला। संचालन ललिता शर्मा ने किया। महोत्सव के अंतिम दिन हरितालिका तीज के अवसर पर भगवती मां कुष्मांडा का 16वां श्रृंगार किया गया। बनारसी लाल साड़ी एवं चुनरी से मां का स्वर्ण आभूषणों से 16 श्रृंगार किया गया। माथे पर मांग टीका, गले में हार, नाक में नथिया आदि से मां की अत्यंत मनोहारी छवि सजाई गई। अंतिम दिन मंदिर में अखंड भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया।
दोपहर 12 बजे शुरू हुआ भंडारा देर रात तक अनवरत चलता रहा। इसके पहले मंदिर में कन्या पूजन का आयोजन किया गया। पंडित विकास दुबे के संयोजन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने सपत्नीक कन्याओं का पूजन किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।